भगवान श्री कृष्ण मथुरा के वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी, जो कि द्वारका आज भी गुजरात की शान है। कई खोजने के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा। दरअसल समुद्र में समाई गई यह नगरी द्वापर युग में, जो कि कृष्ण भगवान द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई। तो कि महाभारत में युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया था, जिससे राज से जुड़े नियम कानून और समझाकर उन्हें कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुँचे। तो कृष्ण भगवान को आधे देखकर गांधारी फुट फुट कर रोने लगी और वो फिर क्रोधित होकर श्राप दिया, जिसे तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया उसी तरह तेरे कुल का भी नाश होगा, तो तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो वो श्राप को निष्फल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप के लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वापस चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और सब उनके मित्रों के साथ खेल रहे थे। उसी समय मैसवी विश्वामित्र और कर्ण ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया था। जब सब युवक ने मित्रों को दृष्टि से इन मान ऋषियों पर पड़ी, तो वो पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे और उसी समय युवक सब एक महिला के वेश में तैयार किया और मैसवी विश्वामित्र तथा कर्ण ऋषि को सामने पहुंचकर उसे बोले कि यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इस गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ने ऋषियों को युवक को इस प्रयास से अत्यंत क्रोध हुए और उन्होंने कहा कि इस गर्भ में महसूल उत्पन्न होगा, जिससे तुम्हारे जैसे दष्ट अवश्य और करो लोगों अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। उसी घटना का पता श्री कृष्ण भगवान को चला, तो उन्होंने कहा कि ऋषियों की वाणी है अत्यंत व्यस्त नहीं जाएगी, और अगले ही दिन में सब एक मुसल का उत्पन्न किया। इस मुसल का राजा अग्रसेन ने समुद्र का फिकाव दिया। साथ ही कृष्ण भगवान ने नगर घोषणा करवा दी कि अब कोई अपने नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे। यह उन्होंने कुल के लोगों संबंधी मदिरा के नशे में अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे को नाश कर बैठे, क्योंकि भगवान श्री ऋषियों की वाणी थी तो सच होनी थी। धार्मिक पुस्तक के आधार पर यह महाभारत युद्ध 36 वर्ष द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे। कृष्ण भगवान ने सभी युद्धवेशी पुरुषों तथा तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इसी तरह सभी लोग द्वारका को नगरी को तिथि के लिए निकल गए। आगे जाकर विश्राम करने द्वारा उनको पर यह लोग आपस में बैठ गए, बातचीत पर झगड़े लगे और मारपीट करने लगे। उसी दौरान ऋषियों के श्राप इस रूप से फलीभूत हुआ कि सभी जिस मुसल को उत्पन्न किए थे उसी प्रभाव से परस क्षेत्र खड़ी एकार घास लड़ाई होने लगी और उस एकार घास मुसल परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही लड़ाई हो गई और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी मारे गए। तो यह सूचना मिलते ही श्री कृष्ण भगवान पर्वत क्षेत्र में पहुंचे और अपने पुत्र परियोजना को मृत देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और घास को उखाड़ कर ले और हाथ में आते ही उन्हें घास ने मसूल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे हुए थे जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके एक बार में उन्हें भी सभी को वध कर दिया। अंत में शिव कृष्ण भगवान और श्री कार्तिक दारुक और बलराम बचे थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण दारुक के कहा है कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यह ले आओ और फिर बलराम को वही रुको को कहा और सभी अपने पिता को इस सारे के बारे में सूचित कर दिया। द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस तरह के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि जल्दी अर्जुन आएगा और अपने नगर के स्त्रियों को बच्चों को लेकर साथ हस्तिनापुर चले जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जब वापस प्रभात क्षेत्र में पहुंचे तो बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचते ही उनके शरीर पर से शेषनाग निकला और समुद्र में चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण उधर उधर घूमते रहे और अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में सोच विचार करने लगे। फिर एक पेड़ के छांव में बैठकर इस समय वो जरा नामक एक शिकारी
उनके पैर में आकर लग गया, जिससे डर पर उसके पैर के अंगूठा हिरण का मुख समझकर वाण चला दिया। और जब शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर वो मांगने लगा और भगवान श्री कृष्ण से अभय दान देकर देह त्याग गया। और जैसे ही अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगरी के शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन प्रयास क्षेत्र जाकर सभी वेशियों का अंतिम संस्कार कर लिया। अगले ही दिन वासुदेव जी का भी प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन महिला और बच्चों को लेकर द्वारका निकले गए। जैसे ही उन्होंने लोगों को द्वारका छोड़ दिया तो राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। और उसी नगरी को प्रिय और अवशेष के बारे में समुद्र में जुड़ी अलग अलग रियासत द्वारा जानकारी मिलती रहती है।